सब बढ़िया भैया। चलो तो आज अपने पढ़ना है मेरे ख्याल से। क्या पढ़ाया था लास्ट में? हेडिंग डलवा दिया था। यस सर। हाँ तो हेडिंग डालो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पोस्टुलेट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पोस्टुलेट्स, क्या क्या कहा गया है इसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पोस्टुलेट्स, क्या क्या इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मेन पोस्टुलेट्स। नंबर 1, as there are atomic orbitals in atoms, as there are atomic orbitals in atoms, similarly there are molecular orbitals. Similarly, there are molecular orbitals in molecule. Similarly, there are molecular orbitals in molecule. As there are atomic orbitals in atoms, similarly there are molecular orbitals in molecule. ठीक, ऐसा इसमें कहा गया कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 2, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड by only one nuclei. Atomic orbitals are influenced by only one nuclei. Therefore they are monocentric. Atomic orbitals are influenced by one nuclei, therefore they are monocentric. Whereas molecular orbitals are influenced by more than one nuclei. Atomic orbitals are influenced by more than one nuclei, therefore they are polycentric. ठीक, therefore they are polycentric. Atomic orbitals are influenced by one nuclei, therefore they are monocentric, whereas molecular orbitals are influenced by more than one nuclei, therefore they are polycentric. क्या है ये अपन आगे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से, अभी फिलहाल लिखते चलो। अगला लिखो, atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry. Atomic orbitals of comparable energy and proper symmetry combine together to produce molecular orbitals. ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, सर ये वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। Atomic orbitals having comparable energy and proper symmetry combine together to form molecular orbitals. देखो भैया, और किसी का भी ऐसे छूटता है ना, अगर मैं जानता हूं कई बार बीच में आवाज कट जाती है, आवाज अटक जाती है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर किसी के साथ में ऐसा होता है कि आवाज कट जाती है, रुक जाती है, कुछ हो जाता है, तो बोल दिया करो, मैं फिर से बता दूंगा, इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। चलो आगे, अगला लिखेंगे, द नंबर ऑफ molecular orbitals produced is equal to
द नंबर ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड is equal to the number of atomic orbitals combined. The number of molecular orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals combined. अगला पॉइंट लिखेंगे, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगला पॉइंट है टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. ठीक है, दो से दो बनेंगे. नीचे वाली लाइन में लिखना, इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट में नीचे वाली लाइन में, वन हैविंग लोअर एनर्जी, वन हैविंग लोअर एनर्जी. देखो भाई, जिसकी एनर्जी कम है वो आराम से बैठ जाएगा, बैठ गया है स्टेबिलिटी ज्यादा है. किसके पास बहुत सारी एनर्जी हो, यहां से वहां दौड़ता भागता है, ऐसे ऐसे करता रहेगा और ऐसे दौड़ता भागता है, तो उसके पास स्टेबिलिटी कम है. तो लिखेंगे वन विथ लोअर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे हायर स्टेबिलिटी, वन विथ लोअर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे हायर स्टेबिलिटी, इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हायर स्टेबिलिटी ब्रैकेट बंद कर देंगे, इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ब्रैकेट में लिखेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO. अगला लिखेंगे नंबर टू, नंबर टू नहीं, उसी के नीचे अगली लाइन में लिखेंगे, यही पॉइंट का अगली लाइन, अदर हैविंग हायर एनर्जी, अदर हैविंग हायर एनर्जी, अदर हैविंग हायर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे लोअर स्टेबिलिटी, हायर एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे लोअर स्टेबिलिटी, लोअर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग, इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट. अगला पॉइंट नंबर जो भी था, पांचवा छठवा सातवां डाल लेना, लिखना molecular orbitals are filled, molecular orbitals are filled according to, molecular orbitals are filled according to, molecular orbitals are filled according to Pauli's, नहीं, according to Aufbau, according to Aufbau, Pauli's and Hund's principle, Aufbau, Pauli and Hund's principle. जो अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से यहां पर भी अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेम तरीका है. ठीक है जी, हो जाएगा, डन. अब कई बार मन में ऐसा सवाल आता है कि ये कंपैरेबल एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री का क्या मतलब है. तो बहुत आसान है, आओ जरा देखें. हेडिंग डालेंगे, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशंस for combination of atomic orbitals, atomic orbitals के कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन नंबर वन इज कंपेरेबल एनर्जी. कंपेरेबल शब्द का क्या मतलब है? देखो भैया, आज की तारीख में मेरे बीच में बाल और दाढ़ी अभी तो दोनों है, बीच में दोनों एक साथ गए थे, तुमने देखा था, है ना, और दोनों वापस आ गए. अब घर की खेती आई जाती वापस. आज की तारीख में मेरे सर के बाल जितने बड़े हैं ना, मेरी दाढ़ी भी लगभग लगभग उतनी बड़ी है, क्योंकि दोनों एक साथ गए थे, एक साथ आए. दाढ़ी थोड़ी छोटी, मगर दोनों लगभग लगभग आसपास हैं, दे आर कंपेरेबल. ठीक, लेकिन मान लो मैं बाल बढ़ा लूं बड़े बड़े और दाढ़ी और छोटी कर लूं, होते ना कई लोग रखते, तो ऐसे केस में मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हैं, दाढ़ी छोटी, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं. अभी मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकता हूं, ये 10 सेंटीमीटर के हैं तो ये 8 सेंटीमीटर के हैं, कंपैरेबल है. लेकिन ये बड़े हो जाएंगे, ये 1-8 फीट के हो जाएंगे, ये वही 5-7 सेंटीमीटर की, तो इनमें कंपैरिजन नहीं हो सकता. वैसे केस में ये दाढ़ी नेग्लिजिबल हो जाएगी और बाल जो है ये बड़े हो जाएंगे. लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो दीज टू आर कंपेरेबल, आसपास है, कंपेरेबल.
तो कंपैरेबल एनर्जी का मतलब है कि आप 1s का कॉम्बिनेशन 1s के साथ करा सकते हो, इसको शास्त्रों में सही माना गया है। 2s का कॉम्बिनेशन 2s के साथ करा सकते हो, 2p का कॉम्बिनेशन 2p के साथ करा सकते हो, कोई मनाही नहीं। लेकिन अगर आपने 1s का कॉम्बिनेशन 3s के साथ करा दिया तो आपको पाप लगेगा, जो गलत बात है। 2s का कॉम्बिनेशन आपने 1s के साथ करा दिया, आपको पाप लगेगा। 2p का कॉम्बिनेशन आपने 4p के साथ करा दिया, आपको पाप लगेगा, ये अलाउड नहीं है, पहला। दूसरा है प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब है कि एक्सिस सही होनी चाहिए। मतलब जैसे आपने px का कॉम्बिनेशन px के साथ कराया तो दे जायज है, आपने py का कॉम्बिनेशन py के साथ कराया तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, आपने pz का कॉम्बिनेशन pz के साथ कराया तो ये माननीय है, मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपने px का और कॉम्बिनेशन py के साथ करा दिया, ओहो, px py कॉम्बिनेशन करा दिया आपने, तो यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां स्टेप बनेगा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां वाला, ठीक है। py का कॉम्बिनेशन pz के साथ करा दिया, नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, और px का कॉम्बिनेशन pz के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कराना। समझ में आ गया कंपैरेबल एनर्जी प्रॉपर सिमेट्रिक क्या मतलब है? फटाक से नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। संस्कार, तेरे पास सेकंड वाली मॉड्यूल है हीरो? संस्कार नहीं है? मेरे को ना अपना एड्रेस लिख के भेजना व्हाट्सएप पे, ठीक है। वो आज हमारे यहाँ से कोरियर निकलने वाला, मतलब कल निकलेगा, आज पैकिंग होगी। कुछ बच्चे जो बाहर के हैं उनको मॉड्यूल भेजेंगे हम लोग, तो तेरे को भी भेज देंगे। इस लगे हाथ पोस्ट ऑफिस जाएगा ही लड़का, तो तेरा भी छोड़ आएगा। एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और कोई हो ऐसा देश विदेश बाहर से आया हो जो रायपुर में नहीं रहता हो, रायपुर के बाहर के लिए होम डिलीवरी सुविधा भी हमने भारतीय पोस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, इंडियन पोस्ट के साथ। मोदी जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला वो स्पीड पोस्ट कर देना, हम लोग पहुंचवा देंगे। तो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, हम भेज देंगे, आप बता देना बस। ये बाहर वालों के लिए है ना। रायपुर में कोई इतना आलसी हो, नहीं निकल पा रहा हो घर से, तो बताना, फिर उसको मैं भेजूंगा भैया के हाथ से। भैया को चाय पिलाना पड़ेगा, लेकिन देखो भैया, चाय पिला के नाश्ता करा के भेजना, ऐसे नहीं भेजना वापस। मिटा दूं? आपको जो करना है करो, आपका बोर्ड है, आपका कपड़ा है गंदा वाला, हमको क्या है। आपका हेडिंग डालेंगे भैया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। कुछ नहीं है LCAO, केवल एब्रीवेशन, छोटा छोटा कर दिया और कुछ नहीं। LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टेस्ट है संडे को, वो टेस्ट में इससे बहुत सारे, मतलब इस टॉपिक से, MOT से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, बॉन्ड लेंथ से, इस तरफ वाले पार्ट से ज्यादा सवाल है, तो इनको अच्छे से कर लेना। रिसेंट टॉपिक से ज्यादा सवाल है ना। तो इस संडे को है, पेपर बन गया, आज ही बनाया मैंने, थोड़ी देर में अपलोड भी कर देंगे हम, अपलोड भी हो रहा है। 500-500 रुपए में हम दिखा भी देते हैं, किसी को देखना हो तो, है ना। और आप 1000 रुपए देंगे तो हम खुद सॉल्व करके गोला भी भर देते हैं, बहुत कमर्शियल लोग हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़े। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत याद हो तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्रोडिंजर। श्रोडिंजर के पहले आए थे डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के पहले आए थे, नहीं, श्रोडिंजर के पहले आए थे हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग के पहले आए थे डी ब्रॉगली। कई बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर याद है ना, बहुत बेकार लोग थे तीनों, पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले गए। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के फॉर्म में रहता है, और वो वेव है तो उसका वेव फंक्शन होगा, और कुछ इस प्रकार का वेव फंक्शन उन्होंने बताया था, ठीक। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये एम्पलीट्यूड है या वेव फंक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर दो वेव्स आपस में मिल जाएं, ऐसे मिले कि उनका वेव फंक्शन सेम हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिल जाए, है ना। इमेजिन करो आप लोग कभी गए होगे समुद्र तरफ, तो गए ही होगे यार, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं गए होगे। समुद्र गए हो और एक नहर आ रही हो, और उधर ही पीछे से एक और लहर आ जाए, दोनों लहरें आपस में मिल जाएं, दोनों लहरें आपस में मिल के क्या कर लेती हैं, बड़ी लहर बन जाती है। कभी आपने गए हो, आप नोटिस करना,
एक लहर उधर से एक और लहर आ रही, दोनों लहर मिलकर बड़ी लहर बना लेती है। तो वैसे ही दोनों सेम फेज में एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों मिलकर बड़ी वेव बना लेंगी, बड़ी हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक दूसरे को इंटरफेरेंस है, मैं केवल आपको नाम बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिजिक्स में पूरा एक यूनिट है, मतलब चैप्टर एप्टर है कोई सा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अगर इसी की जगह कुछ ऐसा हो जाए कि एक वेव सीधी आ रही, एक वेव उल्टी आ रही हो, पता नहीं आपने कभी देखा हो नहीं देखा। हम अभी पिछले मार्च की बात है, मार्च में हम लोग, एक दोस्त की शादी थी फरवरी में, तो फरवरी में दोस्त की शादी में हम गए थे कलकत्ता, 4 दोस्त कार से अपनी, मेरी वाली लाल वाली गाड़ी है एक तो मेरे पास, उससे हम लोग कलकत्ता गए थे। कलकत्ता से वापस आते आते हम लोगों ने बोला चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो हम जगन्नाथपुरी, हम बहुत जगह घूमने गए थे, वहीं कल उधर ही घूम रहे थे, तो बीच में जगन्नाथपुरी भी पड़ गया, तो हम वहाँ भी चले गए। जगन्नाथपुरी के पास में एक और जगह पड़ती कोणार्क, है ना, वहाँ एक तो कोणार्क टेम्पल है, वहाँ भी गए थे पास में। तो वहाँ बढ़िया ना, ऐसे रोड के बाजू से समुद्र बह रहा है, मतलब समुद्र है, रोड उसके बाजू में बनाई हुई है। तो वहाँ पर अपन गए, रोड पे गाड़ी खड़ी करी, तो सुबह सुबह का टाइम था। अरे यार कौन फोन कर रहा है? नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा बात यार, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे यार पैर फंस गया पूरा। हाँ, तो हम लोग उधर गए थे जगन्नाथपुरी, अब वापस लौट रहे थे। वहाँ बढ़िया बताया, सुबह 10-11 बजे की बात होगी, नहा धो के जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम लोग पहुँचे कहाँ, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे अपना बढ़िया, वहाँ पर गए होगे आप लोग भी, जानते होगे। तो वहाँ बढ़िया समुद्र था, अब वहाँ बैठे हम लोग। अच्छा, अब ऐसे समुद्र में जाओ तो क्या नहाने वाने की रहता है, नहा लेता आदमी, आया तो समुद्र में बढ़िया लगता है। थोड़ा बहुत तैरना मेरे को आता है, हफ्ता भर गया था तैरना सीखने, मैं थोड़ा थोड़ा तैर लेता हूँ, पूरा तो नहीं तैर पाता, वजन ज़्यादा है, मैं डूब जाता हूँ नीचे, थोड़ा थोड़ा तैर लेता हूँ। तो अभी हम तैरने का तो प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि अब नहा धो के निकले हैं, वापस रायपुर भी आना था उसी दिन, तो वापस नहाने का तो मन था नहीं। तो हम ऐसे बोले थोड़ा देर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, तो बैठे थे। हमारे साथ एक दोस्त गया था, जो मतलब उतना ज़्यादा उसको बुद्धि उतना नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बचपने में ही है। वो कहीं से लकड़ी वकड़ी ढूंढ लाया, और लकड़ी ढूंढ लाया, और वो रेत होती ना, रेत पे अपना नाम लिख दिया। मैं बोला क्या करे? बोले फोटो खींचूंगा। बोले लहर आएगी मिटा देगी, फोटो काहे खींच रहा है? बोले अरे मिटाएगी तो मिटाएगी, फिर लिख लेंगे, अपना कौन सा पैसा लगा। मैं बोला बढ़िया है, खींच फोटो। फोटो तो खींच रहा था, अब उधर से एक बहुत बड़ी लहर आई। अब आपने कभी नोटिस किया हो नहीं किया हो, समुद्र के किनारे ऐसी लहर आई बड़ी सी। अब समुद्र में ऐसा नहीं कि लहर आगे जाए जा रही कहाँ अंदर घुस गई, वैसा नहीं होता। थोड़ा दूर आगे जाएगी, फिर पलट के वापस आती है। तो कई बार ऐसा होता है, उधर से एक लहर आ रही, इधर से लहर पलट के आ रही, पलट के वापस आ रही, उधर से एक लहर आ रही। उधर से लहर देख के लग रही बड़ी, अरे ये तो पूरा डुबा देगी, बहुत दूर तक वो कर देगी। लेकिन आधे रास्ते में वो मिलती रिटर्निंग लहर से, जो रेत से वापस पीछे जा रही। रिटर्निंग लहर से दोनों टकराते हैं, और वो बड़ी सी लहर वहीं छोटी हो जाती है। एक दूसरे को काट देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, छोटी हो जाती है। वैसे ही कुछ यहां पर भी हो जाएगा। ये जो वेव्स बड़ी बड़ी थी, ये छोटी छोटी हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि अगर दो वेव्स, अरे क्या कर रहा हूं मैं, दो वेव्स अगर सेम फेज में मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों जुड़ के बड़ी वेव्स बन जाएंगी। दो वेव्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं तो एक दूसरे को छोटा कर देंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब मैं यहां वेव क्यों पढ़ा रहा हूं? वेव इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो किसके जैसे हैं? वो वेव के जैसे हैं। इस वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर ये क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ये समझाऊंगा, पहले ये नोट कर लो। थोड़ा छोटा बनाना, मैंने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया, आप थोड़ा छोटा बना लेना। बनाओ चलो। बहुत दिन हो गया यार समुद्र के किनारे गए, सही में ऐसे लगने लगा बढ़िया कहीं जाएं, है ना, और मस्त समुद्र के किनारे पड़े रहें, बच्चा पानी में खेलता रहे, अपन भी बीच बीच में खेलाएं जाके, मजा आता है यार। ये साले चीनी लोगों ने बर्बाद कर दिया पूरा साल।
तो लोग पानी पी पी के गाली दे रहे हैं चाइना को। यहां से बाय रोड कलकत्ता जाने में हम लोग निकले थे सुबह 6 बजे और रास्ते में रुकते रखते खाते पीते रात के 2 बजे हम लोग कलकत्ता पहुंच गए थे। 2 बजे मतलब हम लोग हावड़ा में थे। तो रास्ते में हावड़ा ब्रिज पे पुलिस वाले ने रोका भी था हम लोग को। ऐसा बेवकूफ़ बनाया हमने उसको मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब मैं करा नहीं पाया था। उसने रोका तो हमारे पास चिप वाला वो था, मतलब आरसी होती ना बुक, गाड़ी का पेपर, वो आजकल लाइसेंस में भी चिप आने लगा है, तो वैसा चिप वाला था। तो हमने उसको वो दिखाया, बोले पीयूसी का पेपर। हम बोले पीयूसी का पेपर उसी के अंदर है करके, बोले इसके अंदर। हाँ, बोले हमारे यहाँ तो इसी के अंदर कई साल से चल रहा है। तो वो सोचा रे उसी के अंदर है, उसको समझ ही नहीं आया। उसने गाड़ी वाड़ी चेक करी, 4 लड़के थे, तो सोचा ये पता नहीं क्या, बाहर की गाड़ी थी, एमपी की गाड़ी थी, मेरी गाड़ी एमपी की है। तो वो भाई साहब थोड़ा उसने चेक वेक किया, फिर फाइनली उसको समझ में नहीं आया कि ये चिप को पढ़ूं कैसे मैं, वो रीडर तो था नहीं, ऐसे ऐसे करके तो पढ़ नहीं सकता था। तो फाइनली फिर उसने हमें छोड़ दिया, बोले ठीक है जाओ करके। हम बढ़िया गए हावड़ा में, वो होटल में गाड़ी लगाई, रात के वहाँ सोए। दोस्त की शादी थी, अगले दिन उसके होटल में चले गए। रात के 2 बजे उसको परेशान नहीं किया। बाकी बेकार जगह है कलकत्ता, बेकार जगह मतलब इतना ट्रैफिक कि यार मैं तो पागल हो गया। साला गाड़ी में जिंदगी कट जाएगी यार, मजा नहीं। हाँ, हिंदी बोल रहे थे वो लोग, हिंदी बोल ले रहे थे, हम लोग के सामने बोल रहे थे, ठीक थे बाकी ठीक। और हावड़ा ब्रिज का इतना हाइप बनाया हुआ, हावड़ा ब्रिज है, छोटा सा है, कुछ बहुत खास नहीं है। पहले के जमाने में रहा होगा खास, आजकल तो बड़े बड़े ब्रिज आ गए। अपने रायपुर में मेरे घर के सामने कई ठो ब्रिज है, उससे ज्यादा तो है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मेरे पास एटम ए है और एक एटम बी है। इसका जो ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन, अगर आपको याद हो, वेव फंक्शन साई से डिनोट करते थे, साई। तो इसका जो वेव फंक्शन है दिस इज साई ए, और इसका जो वेव फंक्शन है दिस इज साई बी। ठीक, अब यहां पर 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जब दोनों सेम फेज में ओवरलैप करें, साई ए प्लस साई बी दोनों सेम फेज में हो, ऐसे केस में दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो बड़ा वाला वेव बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऐसा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको बोलेंगे BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपोजिट फेज में ओवरलैप करें, जैसा ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे केस में साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। ऐसे केस में बनेगा साई ए बी एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का एडिशन हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन, लेकिन एक बार सेम फेज में हुआ है और एक बार दोनों का अपोजिट फेज में हुआ है। माइनस बी को मैंने प्लस माइनस बी के जैसा डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इतना बार लिख लेना। अब इसका क्या मतलब है वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। आओ देखो जरा, मैंने क्या किया, मैंने 2s ये ले ली मैंने मॉलिक्यूल की मेन एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस, मॉलिक्यूल की मेन एक्सिस z एक्सिस। यहां पर एक s ऑर्बिटल है और एक और मैंने ले लिया s ऑर्बिटल। दोनों का जो फेज है वो सेम है, दोनों पॉजिटिव फेज में। ऐसे केस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। छोटी वेव सेम फेज में है, दोनों मिलके बड़ी वेव बना लेंगे। तो ये न्यूक्लियस नहीं कंबाइन होंगे, न्यूक्लियस वहीं का वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का बन जाएगा जो पूरे तरीके से पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये दिखा रहा है एडिशन। अब यहां पर देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इधर वाला, और ये वाला दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जैसे इस एटॉमिक ऑर्बिटल को देखूं तो इसको एक न्यूक्लियस इंफ्लुएंस कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोनोसेंट्रिक। जबकि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दीज टू आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दिस वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक न्यूक्लियस इंफ्लुएंस कर रहा है, एक को एक, जबकि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 2 न्यूक्लियस इंफ्लुएंस कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन लोग पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा है, पॉलीसेंट्रिक, इट इज कॉल्ड पॉलीसेंट्रिक। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस z एक्सिस पे मैंने एक
एस ले लिया जो कि पॉजिटिव फेज में है और एक एस ले लिया जो नेगेटिव फेज में है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये चार्ज नहीं है, ये वेव का वेव फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा होता है, उसका वेव फंक्शन है। एक ले लिया पॉजिटिव, एक ले लिया नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे, एक दूसरे के मारपीट कर देंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ये थोड़ा छोटा हो गया इस तरीके का, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा। ठीक, अच्छा, यहां एस और एस ओवरलैप किए, एस और एस ओवरलैप किए। एस और एस ओवरलैपिंग ये कैसी दिख रही, हेड ऑन ओवरलैपिंग है या साइडवेज ओवरलैपिंग है? दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग है। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई? बताओ, सिग्मा या पाई कौन सा बनेगा? एनीवन? सिग्मा। तो दोनों ज्वाइन नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, वेव्स हैं इसीलिए ये वाले एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये वाले केस में थोड़े पास आएंगे और कैंसिल कर देंगे, वहीं रुक जाएंगे। न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस रिपल्शन तो करेगा ही। तो ऐसे वाले केस में ये जो ऑर्बिटल बना है इसको बोलते हैं अपन लोग सिग्मा एस। अगर आपने यहां पर 1s और 1s ले लिया तो इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, 1 फॉर नंबर, सिग्मा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एस और एस कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s। यहां पर भी एस और एस कंबाइन कर रहे हैं, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा 1s। लेकिन ऐसे में तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर मैं दोनों का सेम नाम रख दूंगा तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए, जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हो वी डैश, वैसे ही अपन केमिस्ट्री में स्टार लगा दे रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s, ये वाला ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s कहलाएगा। ठीक, अब और एक दो चीजें देखो, ये जो बीच का रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये बीच का रीजन, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है? 0। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां और यहां है। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको अपन लोगों ने, वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, दैट इज कॉल्ड अ नोड। याद आ रहा हो, नोड। और ये नोड सीधी है, एक प्लेन के जैसी है, तो दिस इज कॉल्ड अ नोडल प्लेन। तो इसके अंदर एक नोडल प्लेन पाया जाता है, इसके अंदर। यहां पर नोडल प्लेन है क्या? नहीं, यहां पर नोडल प्लेन एब्सेंट है। ठीक, अब अगर अपन इसमें देखें तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां दोनों न्यूक्लियस के बीच में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, बीच में खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो न्यूक्लियस एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक, यहां दोनों न्यूक्लियस के बीच में कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने वाला रिपल्शन, ये वाले केस में ज्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन कम है जो इन दोनों के रिपल्शन को रोक पाते, बीच में दीवार छोटी है, पतली दीवार है। ठीक, तो ये वाले केस में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाई न्यूक्लियस रिपल्शन। यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो न्यूक्लियस रिपल्शन, लो न्यूक्लियस रिपल्शन। ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से लो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कम है, लो स्टेबिलिटी, ज्यादा रिपल्शन की वजह से। कम रिपल्शन की वजह से इस केस में हाई स्टेबिलिटी। मेरे से थोड़ी गलती हो गई, मेरे को ना इसको थोड़ा नीचे बनाना था, मगर अब चलो खैर जान दो। हाई स्टेबिलिटी है, ये वाला ऑर्बिटल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। दिस ऑर्बिटल, ऊपर वाला ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, स्टेबलाइज करेगा। और यहां लो स्टेबिलिटी है, रिपल्शन ज्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अगेंस्ट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। क्या कहलाता है? ABMO कहलाता है। ठीक,
नोट करो इतना, जैसे जैसे धीरे धीरे देखते जाओगे और क्लियर होते जाएगा। ये खत्म नहीं हुआ, अभी केवल एस और एस का ओवरलैपिंग कराया है, अभी पी और पी का भी ओवरलैपिंग कराना है। जब सारे ओवरलैपिंग देख लोगे तब फिर पूछना जो डाउट होगा, मेरे को लगता है तब तक के क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, कोई छोटा मोटा है तो पूछ लो, अभी किसी को पूछना हो तो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, पूछ लो। आज रात के बैकअप क्लास रहेगी ना, वही सेम टाइम सेम प्लेस, 10 बजे, 10 से 11, 11:10। नहा धो के खाना पीना करके आना, पीना नहीं खा के आना। चल तो आगे बढ़ेंगे भैया। ये हो गया, ये एस और एस का ओवरलैपिंग हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा मिटाऊंगा अभी इसको ना, मैंने ले लिए जेड एक्सिस और एक ऑर्बिटल ये ले लिया और एक ऑर्बिटल ये ले लिया। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल है ये? पी है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। कौन सा पी है? पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, पी डब्ल्यू है, पी ए है, पी बी है, पी सी है, पी डी है। क्या है ये? बहुत बढ़िया। ये क्या है? पी जेड है। कैसे पता जेड है? क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। दिस इज पी जेड और पी जेड। जेड ही क्यों ले रहा हूं मैं? जेड इज द मेन एक्सिस ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये दोनों को आपस में ले लिया, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये ले लिया। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में होगा, ये सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है। ऐसे केस में जेड एक्सिस पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस तो वहीं बना दो, जो पीछे वाले हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीछे वाले वैसे ही के वैसे ही, माइनस और माइनस। आगे वाले दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? आगे वाले दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ज्यादा बड़ा बन गया, बाकी ठीक है। ये पूरा कैसे होगा? पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये ले लिया पी जेड, ये एक और ले लिया पी जेड। इस बार सेम फेज में थे, मैंने माइनस प्लस अपोजिट फेज में ओवरलैप करा रहा हूं। जब इनके बीच में अपोजिट फेज में ओवरलैप होगा तो ये एक दूसरे से भाई साहब लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गुंडागर्दी, दंगा फसाद, छी, एक दूसरे से लड़ जाएंगे जब तक मरेंगे नहीं। तो लड़ जाएंगे तो क्या होगा? जो पीछे वाले हैं इनको अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे थे अपनी जिंदगी में मस्त मौला वैसे ही रहेंगे। आगे वाले जो थे वो पहले से थोड़े छोटे छोटे, अरे तो हुआ ही नहीं छोटा, आगे वाले जो है वो पहले से थोड़े क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक। ये जो बीच की जगह दिख रही, आप लोग समझ चुके हैं अभी तक के, ये बीच की जगह क्या कहलाएगी? ये बीच की जगह कहलाएगी नोडल प्लेन। इस वाले में नोडल प्लेन क्या है? नोडल प्लेन इसमें नहीं है, इसमें नोडल प्लेन एब्सेंट मानते हैं अपन, यहां नोडल प्लेन नहीं है, इसमें नोडल प्लेन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों की ओवरलैपिंग से कैसे टाइप की ओवरलैपिंग दिख रही है? ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये है हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बनेगा। बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? ये बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं, तो इसको कहते हैं सिग्मा। अगर मैंने 2p और 2pz लिया है तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz, और अगर यहां पे मैंने 2p और 2p लिया है तो दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा 2pz, मगर ये अपोजिट फेज में है, इसलिए यहां एक स्टार लगा देते हैं। ये बना है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बना है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया? इसी प्रकार से मैं यहां पर ओवरलैपिंग z एक्सिस पर मैंने ले लिया, ये क्या है? ये कुछ भी ले लो सर, आपका मन px ले लो या py ले लो, परपेंडिकुलर है z एक्सिस के, तो अज्यूम करो ये दिस इज 2px, दिस इज 2px, दो 2px ले लिए। सेम फेज में प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लोग जब आपस में जुड़ेंगे तो एक दूसरे में कंबाइन हो जाएंगे। ये ऐसा कंबाइन हो जाते हैं कि न्यूक्लियस वहीं रह जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसा पाया जाता है, जुड़ जाएगा आपस में, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया मगर ठीक है ऐसा, और ये वाला यहां नीचे इस टाइप का बन जाता है।
समझ में आ रही बात भाई? जुड़ गए दोनों, इस टाइप का देखा गया, कैलकुलेशन से निकाला गया, आपको भी समझ में आ रहा होगा, जुड़ गए दोनों। अब जो है ये जो बीच वाली जगह नजर आ रही है आपको, ये बीच वाली जगह, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नजर आ रहा होगा आपको, ये बीच वाली जगह जो है, ये वाली जगह नहीं आ रहा तो मैं एक नीचे भी लाइन बना दे रहा हूं। ये जो बीच वाली जगह है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जगह इस उसमें कहलाती नोडल प्लेन। क्या कहलाती? नोडल प्लेन। यहां दोनों सेम फेज में है। ये भी जो बना है, दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी तक के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं था, लेकिन इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होता है। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। इसका नाम पूछ सकता है पेपर में कि भैया इसका नाम क्या होगा, तो जरा सोचो इसका नाम क्या होगा। कौन सा बॉन्ड है ये, सिग्मा है कि पाई है? कौन सा है? पाई। तो इसका नाम बनता है पाई 2px, जो कि px लिया है। अगर मैं इसकी जगह py लिया होता तो इसका नाम क्या बनता? पाई 2py। py में बस अंतर ये होता है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस बाहर और अंदर की ओर होती। तो ये जो गोला ऊपर नीचे बना है, एक गोला बाहर बनता और एक गोला अंदर बनता बोर्ड के, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हो गया। एक बार ऐसी भी ओवरलैपिंग हो सकती इसमें, मैं उसको ऊपर से नीचे कराऊंगा कि मैंने z एक्सिस ले ली और मैंने ये px और px 2px दोनों ले लिए, लेकिन इस बार जो मैं इनका फेज देख रहा हूं वो अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारपीट, कैंसलिंग आउट, लेग पुलिंग, है ना। हर जगह 2 क्यों लिखे, तो मैं मेरी मर्जी, मैं 3 भी लिख सकता हूं, मैं तो बता रहा हूं बस यार। 2p है, 3p लोगे तो 3p बन जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है भाई। मैं 3 कर लो यार, इतना गुस्सा नहीं करना बेटा, है। एक भाई बोल रहा है हर जगह 2 क्यों लिखे हो, अबे 3 ले लो भाई, टेंशन नहीं है। 2 ले लिया मैंने, 3 लेता तुम बोलते 3 भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं हो, तो अलग अलग है ना। चलो अब इधर आ जाओ। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, छोटे हो जाएंगे थोड़े से। ये लोग थोड़े से छोटे हो जाते हैं और थोड़े से पीछे की ओर हो जाते हैं, ऐसे। वो बड़े बड़े थे, ये थोड़े छोटे बनाना, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और पीछे की ओर हो जाएंगे। कुछ इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर निकल के आया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पहला नोडल प्लेन ये है, और अगर आप देखोगे तो दूसरा नोडल प्लेन, समझ गए होगे, ये वाला है, ये वाला है ना। तो इसके अंदर मेरे पास 2 नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन्स। तो ये भी पूछता है किसमें 2 नोडल प्लेन है, तो इसके पास 2 नोडल प्लेन है। इसका नाम पूछ सकता है आपसे, नाम क्या होगा। तो मैंने ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग है। कौन सा बॉन्ड है, ये भी पाई। क्या नाम होगा इसका, बोलो, पाई 2px। लेकिन ये अपोजिट फेज में क्या बन रहा है, एबीएमओ बन रहा है, इसीलिए मैं यहां पर एक क्या लगा दूंगा, छोटा सा स्टार। तो दिस इज कॉल्ड पाई स्टार 2px। सिमिलरली ऐसा ही मेरे पास पाई स्टार 2py भी बनेगा, बस वो अभी ऐसा बना है, वो ऐसा बन जाएगा, और कोई अंतर नहीं, जिसको मैं नहीं बना रहा हूं। बहुत बढ़िया अमीश, वेरी गुड। बाकी लोग भी समझ आ गया क्या क्या करना है। एक चित्र बना लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो जेईई एडवांस में एक बार पूछा था, बहुत इजी सवाल है, देख के लगता है कैसा होगा, बहुत इजी। तो इसको नोट कर लोगे तो फिर दूंगा, फिर आगे एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग मैचिंग खेलेंगे अपन। आ जाओ भैया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है। 4 ऐसे चित्र बने थे और साथ में
यहां लिखा था पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, यहां लिखा था डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यहां लिखा था डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, और यहां लिखा था पी डी पाई और बॉन्डिंग, और मैच द कॉलम करना है। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। मैच द कॉलम वाला सवाल था, जेई एडवांस में आया था एक बार, बहुत इजी, भयंकर इजी। यह है कि बच्चे को तब तक याद नहीं रहता, 11वीं का है तो बच्चा कई बार भूल भी जाता है, तो इसीलिए अभी फटाक से करके दिखाओ तुरंत तुरंत। बहुत आसान है। सबसे पहला तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पहचानना है। अब बोलोगे सर ऐसा चित्र तो आपने पढ़ाया नहीं, आप सर आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो सर, गलत बात। ऐसा नहीं बेटा, कहीं नहीं पढ़ाया था, उस साल के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया था। उस साल के बच्चे बना के आए, लेकिन क्यों बना के लाए? बहुत आसान है। तो लग रहा है टफ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। सब थोड़ी न करा दूंगा, रट के थोड़ी न जाओगे, दिमाग तुमको भी लगाना है। ये सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, ये बॉन्डिंग होगा। ये सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, बॉन्डिंग होगा। ये अपोजिट फेज में ओवरलैप हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग होगा। ये अपोजिट फेज में ओवरलैप हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग होगा। अब ये दोनों डी और डी हैं, ये दोनों डी और डी हैं। डी और डी में एक ही दिया है सिग्मा, पाई तो दिया ही नहीं है। ये डी और पी है, डी और पी है, डी और पी में पाई दिया है, और ऐसे भी दिख रहा है साइडवेज ओवरलैप है। तो ये है पी डी पाई। अब आपको ये पता लगाना है बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, तो ये बॉन्डिंग है। 1 का आंसर हो जाएगा पी डी पाई बॉन्डिंग। 1 का हो गया एस, 1 का एस। बहुत बढ़िया रिया, और मेरे ख्याल से अमीश का भी सही था, बाकी दिख नहीं रहा है, चैट छोटा हो गया। रुको, अब दिखने लगा, हाँ सही था सेकंड वाला। अब ये डी और डी दिख रहा है, डी और डी में सिग्मा बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। डी डी सिग्मा बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? दोनों सेम फेज में है, बॉन्डिंग है, तो ये आ गया 2 का आर। बहुत बढ़िया, ये कोई भेजा था मेरे को, आर्या भेजी थी, 2 का आर। ठीक, थर्ड वाले में आ जाते हैं, डी डी है ये। अब ये कैसा दिख रहा है? अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग, डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 3 का क्यू, और 4 के लिए बचा ही क्या है मेरे पास? पी ही बचा है ऊपर वाला, और क्या? वैसे भी दिख रहा है पी और डी पाई है, एंटी बॉन्डिंग है अपोजिट फेज में, तो 4 का हो गया पी। बहुत बढ़िया, एस आर क्यू पी। ठीक, किसी और का? कितने लोग का आया था ऐसे ही सेम आंसर? हाथ उठाओ जरा देखें भैया, हम 1 मिनट उठाए रखना ना, उठाए रखना। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग आधी जनता का आ गया था। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ आपका। जेई एडवांस का पेपर जो है यहाँ निकल गया है, बधाई हो आपको, बहुत बहुत। मिठाई खिला देना गरीब आदमी को, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, नई चीज, ये थोड़ा अलग है। एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी लेवल डायग्राम, हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। यहां से कहानी शुरू हो रही है असली। वो पीछे जो बता रहा था वो इन डेप्थ था, लेकिन स्कूल में इन डेप्थ पूछते नहीं, आप भी जानते हो। स्कूल वाले आपसे ये पूछेंगे, वो अंदर की चीजें आपसे कंपटीशन में पूछी जाएगी, ये स्कूल में पूछा जाएगा। और नीट के लिए लास्ट में अगली क्लास में एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे दुनिया का हर सवाल 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर हाथ में, ठीक, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम, तो अब आ जाओ एनर्जी लेवल डायग्राम में। मैंने शुरुआत करी H2 मॉलिक्यूल से, मैं H2 मॉलिक्यूल बना रहा हूं। इधर से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, नीचे की ओर एनर्जी कम है, ऊपर की ओर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी बढ़ रही है। अरे मोहल्ले में कुत्ते हैं 2-4, इतना जोर जोर से रो रहे हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा नहीं लगता यार, है? दिन में भी रो रहे थे बहुत। एनर्जी लेवल डायग्राम, H2 मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन लूंगा मैं। एक हाइड्रोजन यहां ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक और हाइड्रोजन यहां ले लिया जिसका एटॉमिक 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1। यहां पे आ गया एक डब्बा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मैं आ गया एक डब्बा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मिला दोगे। एक पोस्टुलेट में लिखा था कि जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ऑर्बिटल बनेंगे, बराबर संख्या में मिलेंगे, बराबर संख्या में बनेंगे। तो मैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहा हूं, तो मैं 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाऊंगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहा हूं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं बनाऊंगा, ये इस टाइप से 2 बनेंगे। एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, नीचे है, और दूसरे की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, ऊपर की ओर। ठीक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी है। यहां जो है ये एनर्जी माइनस डेल्टा है, मतलब कुछ एक वैल्यू से कम हो गई है, माइनस डेल्टा। और ये जितनी कम हुई है ये वाली, उतना ही दूर बनाना भाई, मेरा थोड़ा ड्राइंग आप जानते हो हाथ मेरा थोड़ा तंग है, तो ये वाली प्लस डेल्टा बराबर है। अब मेरे पास ये बन गया। ये जो लोअर एनर्जी वाला है ये ज्यादा स्टेबल होगा, दिस वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाला। और ऊपर वाला जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी, दिस वन इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब्बाउ प्रिंसिपल कहता है, अब्बाउ प्रिंसिपल याद है क्या? अब्बाउ अंकल बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, याद है? क्या बोलते थे वो कि इलेक्ट्रॉन जब फुल फिल करोगे तो कैसे फिल करोगे? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको भरोगे और फिर उसके बाद ज्यादा वाली को भरोगे। तो कम एनर्जी इसकी है, पहले मैं यहां इलेक्ट्रॉन भरूंगा और फिर उसके बाद यहां इलेक्ट्रॉन भरूंगा। ठीक, एस और एस के टकराने से, एस और एस जब मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं सिग्मा 1s। क्या बोलते हैं? सिग्मा 1s। और ये ऊपर वाले को बोलते हैं अपन लोग, कहां लिखो, यहां लिख रहा हूं, सिग्मा स्टार 1s। क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार, चूंकि वो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, भरना शुरू करूंगा। अब्बाऊ अंकल कहते हैं, वैसे अब्बाऊ अंकल नहीं थे, मैं फिर से बता दूं, मैं बोल तो रहा हूं, अब्बाऊ एक जर्मन वर्ड था जिसका मतलब बिल्डिंग अप, पहले पढ़ा चुका हूं, अब्बाऊ कोई अंकल नहीं थे। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। अब्बाऊ प्रिंसिपल बोलता है पहले भरो लोअर एनर्जी वाले में, यहां भर दिया। उसके बाद पॉली अंकल कहते हैं, पॉली अंकल कहते हैं एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन अपोजिट, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं मैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां ले आया, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक, अब अगर आप देखो पहले ये दोनों यहां थे, ये नीचे आया, ये भी नीचे आया, इसकी एनर्जी माइनस डेल्टा से कम हुई, इसकी एनर्जी माइनस डेल्टा से चेंज हुई, दोनों की एनर्जी माइनस डेल्टा कम हुई है। ठीक, तो अपन ऐसे केस में बोल सकते हैं नेट डिक्रीज इन एनर्जी बराबर हो गई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। और अगर एनर्जी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब है देयरफॉर इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, दोनों उल्टे होते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, देयरफॉर H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, इसलिए H2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? पहला काम हो गया। दूसरी चीज यहां पूछता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर पूछता है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। जो लोग नए नए आए हैं, पैरामैग्नेटिक वही वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। गोली मारो, बाद में फिर पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। बस, तो यहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, ये तो था, अब ऐसा हो गया है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, इसकी वजह से कैसा होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, डायमैग्नेटिक। अगली चीज जो पूछता है वो पूछता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड है पूछता है बॉन्ड ऑर्डर में। इसको निकालने का एक फॉर्मूला आया है, इसके निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABM। ठीक, ये फॉर्मूला जो है, ये इसका वर्णन अपने को यजुर्वेद में मिलता है। आजकल माइथोलॉजिकल टाइम चल रहे हैं, यजुर्वेद में इसका वर्णन है।
और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने की बात की, यजुर्वेद की तो बात नहीं की, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कहां से आया हमें जाना नहीं है, जहां से आया आन दो, बढ़िया अच्छी बात है, हमको मतलब नहीं है। याद रख लेना बॉन्ड ऑर्डर मतलब तुम्हारे स्कोप से बाहर की बात है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, एन बी, बी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अगर मैं यहां करने जाता हूं बॉन्ड ऑर्डर तो ये हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन माइनस ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है माइनस ऊपर वाले में 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। और ऐसे भी H2 मॉलिक्यूल अपन जानते हैं, H2 मॉलिक्यूल H सिंगल बॉन्ड H होता है, यहां बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी कितना होता है 1 होता है। तो हम जो जानते हैं उसके हिसाब से भी ये सही चल रहा है मामला, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आए। पहले इतना नोट करेंगे, जिनका ये नोट हो जाएगा वो लोग He2 मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, He2 मॉलिक्यूल। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल में 2 He लेंगे, जैसे 2 हाइड्रोजन लिया है ऐसे एक तरफ He और एक तरफ He हीलियम लेके ट्राई मारेंगे। ठीक है, किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, नहीं तो नोट करके ये बनाओ। चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। जिनका जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है बहुत बढ़िया, सही है, गलत नहीं है। बहुत बढ़िया कृतिका, अमीश, रिया, लक्ष्य, बहुत बढ़िया बेटा। एड्रेस भेज दिया ना, बढ़िया किया भाई। वो क्या है, भैया को मैं बोल के आऊँ, भैया टाइप कर रहा है, तो आज क्या पैकिंग वैकिंग करवाएंगे ना, ज़्यादा देर बचा नहीं, वर्किंग डे में ख़त्म होने वाला है। और क्या 8 बजे सारा स्टाफ घर चल देता है, 8 बजे, तो दे के आया हूँ मैं। चलो आ जाओ, He2 मॉलिक्यूल बनाएंगे भैया, आओ मेरे बच्चे लोग आ जाओ। इधर एक He ले लिया मैंने, He, और इधर एक He ले लिया। ज्यादा ऊपर हो गया क्या? हाँ ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लेता हूं बेटा, माफ करना। एक He ले लिया इधर 2 नंबर वाला, एक He इधर ले लिया। ये 2 जो है ये एटॉमिक नंबर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2। यहाँ एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको जोड़ लेंगे ऐसे करके, एक बन गया, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। आई एज्यूम यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस, भावनाओं को आप समझ सकते हैं मेरी, है नहीं। ये हो गया, ये एवरेज हो गया, ये वाला माइनस डेल्टा। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बनाते हैं, मैं अभी बता रहा हूं इसलिए बनाना। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू करेंगे बेटा। अच्छा, ये वाला कहलाएगा सिग्मा 1s, ये वाला कहलाएगा सिग्मा स्टार 1s। बहुत होशियार बच्चे हैं, समझ गए होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये आ गया भैया। ठीक, अब आप देखो यहां पर नेट चेंज इन एनर्जी, नेट चेंज इन एनर्जी 2 की -2 डेल्टा हुई और 2 की बढ़ गई, 2 की +2 डेल्टा हुई, तो हासिल आई 0। जब एनर्जी डिक्रीज ही नहीं हो रही तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। देयरफॉर इंक्रीज इन स्टेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। और जब बताओ स्टेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही तो 2 He मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके He2 क्यों बनाएंगे? व्हाट इज द नीड? कोई नीड है क्या? कोई नीड नहीं, नहीं बने। देयरफॉर He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, होता ही नहीं दुनिया में। ये तो इनर्ट गैस है He, कैसी पाई जाती है? अकेला He के फॉर्म में, इनर्ट गैस है ना, नहीं होता। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओ, तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे हाफ इंटू NB माइनस Na, हाफ इंटू NB माइनस Na, तो NB माइनस Na, NB कितने दिख रहे हैं? नीचे 2, ऊपर कितने दिख रहे हैं? 2। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है 2 He के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, और जब बॉन्ड ही नहीं होगा मतलब तो एग्जिस्ट करेगा क्या मॉलिक्यूल? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात भैया? कैसे करना है कर लोगे? ठीक, कितने लोग का ऐसे आया था हाथ उठाना, जरा देखूं मैं, मेरे भाई और बहनों ने कितने सारों ने सही किया।
बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या कर रहे हो बे? चलो अगला वाला बनाओ मेरे साथ, आ जाओ। अगला वाला बनाएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला वाला, इसमें ना आयंस भी बना सकते हैं। मैं आपको H2 माइनस बना के दिखा रहा हूं, H2 माइनस। तो H2 माइनस कैसे बनेगा, आ जाओ देखते हैं। H2 माइनस बनाने के लिए यहां 2H पे एक माइनस है। H2 माइनस बनाने के लिए मैंने एक तरफ ले लिया H और, अच्छा ज्यादा ऊपर हो गया फिर से, मैंने एक तरफ ले लिया H और एक तरफ ले लिया H माइनस। एक तरफ H एक तरफ H माइनस। एटॉमिक नंबर दोनों का 1 है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। H माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी। ठीक, समझ में आया? आगे कर लोगे? चलो खुद करो आगे बचाओ। आया क्या आंसर? आ गया? बॉन्ड ऑर्डर आधा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का? अच्छा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी लिखना है ना, वो मैं नहीं लिखूंगा, वो भी खुद करना है आपको। सब हम करें, सफाई भी, शॉपिंग भी, ये मोटा कुछ ना करे है। यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन। तुम करोगे बेटा, मैं काहे करूंगा यार, मेरा हो गया जिंदगी खत्म अब ये सब करने का। यहां आ गया ये, यहां आ गया ये, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन है कुल। कैसे भरेंगे? 1 2 3, बस इतना ही बनाना है। वो सब जो एवरेज फेवरेज में वो सब बना रहा था, ये सब लिख रहा था, ये तुम्हें समझाने के लिए था, आगे नहीं लिखना। 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए, बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस Na, हाफ 2 माइनस 1, हाफ इंटू 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0.5। आधा बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, पॉसिबल है। बोलो पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा? बोलेंगे भैया, बहुत बढ़िया। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ठीक, चलो अगला वाला जिनका हो गया है, एक और आखिरी करके दिखाएंगे, फिर मैं आपको कुछ बड़ा दिखाऊंगा इसमें, समथिंग बड़ा। ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। H2 प्लस, H2 माइनस के बाद H2 प्लस। जैसे आपने एक तरफ H और एक तरफ H माइनस लिया था, H2 प्लस में एक तरफ H और एक तरफ H प्लस लेंगे। चल, कम ऑन इंडिया, यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया। बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, ये दोनों चीजें चाहिए रहेगी मेरे को। बहुत बढ़िया लक्ष्य, वेरी गुड। बाकी लोग बहुत बढ़िया। आर्या बहुत बढ़िया बच्ची यार। ये भी बढ़िया बच्चा है अमीश। अरे क्या बात है। अन्वेषी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अरे हाँ, अन्वेषी का भी एड्रेस लेना ना, इसके पास तो है दोनों, इसको बाद में भेजेंगे इसको। अन्वेषी कभी आएगी रायपुर तरफ ना, तो बाकी का बैग वैग भी है, बहुत सारी चीजें और थी, वो तो मैंने किताब भर भेजी थी, जो कि पोस्ट से भेजते नहीं बनता मेरे को। तो बाकी चीजें आके मिलना और बाकी सब चीजें ले जाना, ठीक है। चल H2 प्लस में आ जाओ। एक तरफ H ले लिया, एटॉमिक नंबर 1, एक और H ले लिया, एटॉमिक नंबर 1, ये H प्लस ले रहा हूं मैं। दिस इज 1s1, दिस इज 1s0। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, बेचारा गरीब है बहुत। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी नहीं, खाली पड़ा है। दोनों को मिला लेंगे यूं करके, थोड़ा सा ज्यादा ही पास पास हो गया, मगर कोई बात नहीं। यू में अंडरस्टैंड मी, क्या हो गया? अच्छा, ये हो गया तो हाँ, वो मैं मैनेज कर लूंगा जब। तो ये हो गया भैया, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक को यहां भर देता हूं मैं। बोलो भाई, बॉन्ड ऑर्डर हाफ। अच्छा, इसका नाम लिख लेना, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s। सिग्मा 1s 1 लिख सकते हैं इसको ना, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। सिग्मा 1s1, दिस इज सिग्मा स्टार 1s0। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वैसे यहां पर मेंशन कर लेना सिग्मा 1s2, दिस इज सिग्मा स्टार 1s1, जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हाफ Nb माइनस Na, हाफ 1 माइनस 0, बॉन्ड ऑर्डर आ गया हाफ। एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे तो आप लोग कर ही लोगे। अब करते कुछ बड़ा काम, आ जाइए, हेडिंग डालिए O2 मॉलिक्यूल। थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा, मैं पूरा मिटा रहा हूं। O2 मॉलिक्यूल देखेंगे, O2 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा बड़ा है। O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है अपने को। O2 मॉलिक्यूल के लिए हाफ बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है ना फ्रैक्शनल। कल अपन पढ़ रहे थे कार्बोनेट आयन में,
कार्बोनेट आयन में 4/3 था बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस में, तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, जैसा B2H6 में होता था पार्शियल सिंगल बॉन्ड, वो सारी चीजें संभव है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। O2 मॉलिक्यूल है, एक तरफ मैंने ऑक्सीजन ले लिया एटॉमिक नंबर 8, एक और मैंने ऑक्सीजन ले लिया एटॉमिक नंबर 8। ये भाई साहब की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। ये भाई साहब की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इधर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, इसलिए अपन नीचे से लिखना है, इसको नीचे से बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको नीचे से बना रहा हूं। तो आ जाओ, सबसे पहले 1s2, इधर भी 1s2, ये मिला दिया मैंने 1s और 1s को। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के मिलने से मैं 2 ऑर्बिटल बनाऊंगा। पहले वाले का नाम होगा सिग्मा 1s, दूसरे वाले का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं भरना शुरू करता हूं, 1 2 3 और ये 4, कोई तकलीफ नहीं, मेरे को आता है भरना। अब मैं ऊपर बढ़ूंगा, 1s के बाद अगला क्या होगा, मैं यहां लिखूंगा 2s2, यहां पर भी लिखूंगा 2s2, यहां पर एक डब्बा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक डब्बा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा। ये वाले का नाम हो जाएगा इस बार सिग्मा 2s, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन है, या 2-2 भी लिख सकते हो। ठीक, मेरे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं भरना शुरू करूंगा, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। ठीक है, ये हो गया सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब कायदे से मेरे को 2p इसके ऊपर बनाना चाहिए, इधर यहां पे, लेकिन इसी साल पेंट कराया, तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, पेंट कराया था ये सोच के कि बच्चे आएंगे सुंदर दिखेगा। तो जय हो चीनी मैया की, साले भूख मर्रों की, है ना, चमगादड़ खा के परेशान कर दिया दुनिया को, उनकी वजह से कोई देख नहीं पाया। इसी साल पेंट कराया, तो ऊपर तो नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे पास कॉपी बड़ी, तुम नीचे से बनाना शुरू करना, ऊपर पहुंच जाना। मैं इधर बाजू में बना रहा हूं, किसको बना रहा हूं, बचे हुए 2p को। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, आप समझ सकते हैं, है नहीं। हाँ सर समझ गए, इतना आप दिखा के कई बार ऐसा रो देते हो सर, क्या बोले। 2p4, ये आ गया 2p4, ये आ गया 2p4। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ना है मेरे को, इनको जोड़ना है, तो आओ कैसे जोड़ूंगा मैं। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कुछ होगा, 2 प्रकार के बॉन्ड बनेंगे बेटा, इसमें अलग अलग टाइप के लोग हैं, देखना। 2p4 में ये 2pz है, ये 2px है, ये 2py है ना, ये वाला भी 2p4 है, इसमें ये 2px है, ये 2pz है, और ये 2py है। z को बीच में रखते हैं, 150 बार बता चुका हूं। x और x ओवरलैप करेंगे, z और z ओवरलैप करेंगे, y और y ओवरलैप करेंगे। सबसे पहले z और z को मौका मिलेगा, z और z ओवरलैप करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और बाकी अब ये z है, तो ये x है और ये x है, x और x ओवरलैप करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और ये y और y है, y और y ओवरलैप करेंगे, तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। 1 सिग्मा बनेंगे, 2 पाई बनेंगे। दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा सिग्मा, ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम कर देना, सबसे नीचे आ जाएगा सिग्मा। ठीक, सिग्मा। सिग्मा के बाद आ जाएंगे दोनों पाई, सेम होंगे। जो थोड़ा और नीचे कर देता हूं, लिखने की जगह मिल जाएगी मेरे को, है ना। ये बन गया सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz, दिस वन इज कॉल्ड पाई 2px,
एंड दिस वन इज कॉल्ड पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम होगी। ये नीचे वाले बने दीज आर बॉन्डिंग, इसके ऊपर सेम ऐसा ही, ऐसा ऊपर उठाना है इसको, ऐसा सिमेट्रिकल, ऐसा ऊपर उठा दोगे, सबसे ऊपर चला जाता है, याद रखने वाली बात है, सबसे ऊपर चला जाएगा सिग्मा और बीच में आ जाता है, ये एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूं मैं, बीच में आ जाएगा यहां पर दोनों पाई, तो ये बन जाता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग में सिग्मा ज्यादा स्टेबल होता है, वही बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने, मेरे पास यहां कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, भरना शुरू करूंगा, 1 2 3, यहीं 4 नहीं भर देना, पाप लगेगा, 4 5 6 7 8 ऐसे भर दिए। ठीक, अब आप अगर देखोगे तो यहां पर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सारे पेयर्ड है, पेयर्ड 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 पेयर्ड। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से O2 मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ध्यान रखना। पेपर में पूछता है ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग खुद निकाल, नहीं मैं ही निकाल देता हूं, आप लोग क्या निकालेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले कितने, 2 2 4, नीचे वाला बॉन्डिंग होता है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है 2 2 4 और 2 6, 10 - 6 हाफ इंटू 4 बराबर 2, और हम भी जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक, यहां से O2 को क्या बताया जा रहा है, पैरामैग्नेटिक। एक थ्योरी है VBT, जिसके ड्रॉबैक्स में मैंने लिखा है, जाके देखना। VBT कहती है कि O2 जो है वो डायमैग्नेटिक है VBT के अकॉर्डिंग, और वहां VBT का ड्रॉबैक है कि वो O2 को डायमैग्नेटिक बोलती, जबकि एक्चुअल में O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है। और O2 के पैरामैग्नेटिज्म को, कि वो क्यों पैरामैग्नेटिक है, इसको समझाने में कौन सक्षम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये एडवांटेज है कि ये O2 में पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है जी, आगे बात यहां तक के समझ में। सबसे नीचे ये बनेगा, उसके ऊपर ये बनेगा, और इसके ऊपर यहां बनेगा, समझ रहे हो। कॉपी में नीचे से बनाना शुरू करना, ये बढ़िया है, सैटेलाइट जैसा दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 2 एक्सेप्शन है वो दिखाऊंगा, और एक बढ़िया अनाउंसमेंट करनी है आज क्लास के एंड में, तो रुकेंगे क्लास के एंड तक के। हो गया, चलो बन गया सबका। नीचे लिखेंगे भैया एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के मतलब मजा नहीं आता ना इसमें। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जरूर है, तो एक्सेप्शन लिखेंगे भैया। ये सब चीजें जो है ना, ये सब ड्राइंग, ये मॉलिक्यूल, ये वाला ऑर्बिटल नीचे क्यों आए ऊपर आए, ये सब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है जो अपने स्कोप से बाहर की बात है फिलहाल। ये आप आगे बढ़ोगे आगे तो और आगे बहुत सारी और थ्योरीज हैं, तो उनमें आपको मिलेगा। अपने काम का नहीं है, अपने काम का तो मैं अगर आपको कायदे से बताऊं तो जो ट्रिक बताऊंगा मैं अगली क्लास में, उससे प्रत्येक सवाल बन जाएगा, प्रत्येक एक एक। तो सर सीधा वो क्यों नहीं बता रहे हो, सीधा कैसे बता देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, सताएंगे तड़पाएंगे फिर बताएंगे। ठीक, लिखिए भैया एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, स्पीशीज हैविंग, अबे मेरा रिकॉर्डिंग चालू नहीं चालू है, चालू है चालू। स्पीशीज हैविंग 14 और लेस इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग 14 और लेस इलेक्ट्रॉन, 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन। नहीं करन भैया हमन बात अभी क्लास ले था। इसकी स्पीशीज हैविंग 14 और लेस इलेक्ट्रॉन, इनमें देखो 1s 2s में तो कुछ नहीं हो सकता, जो तमाशा होगा यही होगा। और यहां पर भी क्या तमाशा होगा,
तो मैंने ऐसा याद रखा है भैया, देखो अब तुम्हारा तो नहीं पता, तुम किसी और तरीके से याद कर सकते हो। मैंने ऐसा याद रखा है कि दुनिया में बदलता कौन है। दुनिया में दो लोग हैं, एक है ऊपर वाला और एक है नीचे वाला। ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाले में और आप नीचे हैं, ठीक। मेरे पिताजी जिस ऊपर वाले को मानते थे उसी को मैं मानता हूं, उनके पिताजी जिस ऊपर वाले को मानते थे उसको वो मानते थे। मतलब समझ आ रही बात? कई पीढ़ियों से हमारा ऊपर वाला सेम है। चेंज कौन होता है? नीचे वाला। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। चेंज कौन होता है? नीचे वाला। ऊपर वाला चेंज होता है क्या? नहीं, ही कांट बी चेंज्ड। तो वो चेंज नहीं होता। कौन चेंज होता है? नीचे वाला। तो यहां पर भी ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? नीचे वाला। और नीचे वाला चेंज हो के भी कितना चेंज हो जाएगा? ये पलट जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। इतना ही चेंज होता है, याद रखना। 14 एंड लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्सेप्शनल केस कुछ इस तरीके का बन जाता है कि नीचे वाला चेंज हो जाता है। पहले आ जाता है पाई, फिर आ जाता है सिग्मा, और बाकी ऊपर वाला वैसे ही, उसमें कोई तकलीफ नहीं है अपने को। पाई ओ और सबसे ऊपर सिग्मा। तो ये रहेगा किसके लिए? 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए। दिस विल बी पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कौन बदलता है? नीचे वाला बदलता है, ऊपर वाला नहीं बदलता है। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखनी है। इसको बनाएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क थोड़ा ज्यादा है आज का भाई, है तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, वी कैन डू इट, वी कैन। O2 में ऐसा क्यों होगा? O2 में मतलब O2 की बात कर, अरे ये कैसा हो गया? O2 की बात करूं अगर मैं, एक भैया बोल रहा है O2 में भी ऐसा होना चाहिए। O2 की बात करूं तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन में 8 और दूसरे ऑक्सीजन में 8, 8 और 8 16 होंगे। ये 14 से ज्यादा होता है ना, ठीक। दोनों गिनना है, दोनों टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। होमवर्क है ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है इन नंबर 1 Li2, नंबर 2 Be2, नंबर 3 Bit2, नंबर 4 Sit2, नंबर 5 N2, नंबर 6 O2, नंबर 7 F2, नंबर 8 Ne2, नंबर 9 O2 प्लस, नंबर 10 O2 माइनस, नंबर 11 बहुत है, 10 करके लाओगे, ठीक। इतना करके लाओगे, ये आपका होमवर्क है। 10 सवाल, थोड़ा बड़ा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, इट विल टेक सम टाइम, इसलिए समय निकाल के कर लेना। मैं ये कॉपी में नहीं बनवाऊंगा, मैं सीधा डिस्कस करूंगा ओरली, इसलिए आपको बना के लाना जरूरी है, ठीक है। इसको नोट करेंगे, रुकेंगे 2 मिनट ना, कुछ बताना है आपको, पहले आप इसको नोट कर लो। ये 2-4 लोग हैं जिनका नेट हमेशा ही चला जाता है, एक तो ये आदित्य का, और हुमा भी बहुत जल्दी गायब हो जाती है क्लास के पहले। चलो कोई बात नहीं, चलो नोट कर लोगे तो बताना। होमवर्क ये लक्ष्य का तो सबसे पहले हो ही जाता है, रुक जा 2 मिनट। हाँ तो ये है भैया, है ना, एक नया प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है NM कॉलेज सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। कुछ नई सोच के साथ शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो ये और अच्छा चलने लगेगा, बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका नाम रखा है हमने NM कॉलेज सपोर्ट प्रोग्राम। इसमें हम कुछ, पूरा कॉलेज तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी फीस आपसे ली नहीं, थोड़ी बहुत हमने जो ली, थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट कर पाएंगे। इसमें एक हम आपको
एक समझ लीजिए आपके लिए कॉन्टेस्ट है, एक कॉम्पिटिशन है, ऐसा कुछ है जिसमें हर कोई विनर होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक विनर हो, सारे ही विनर होंगे। इसका क्या थीम लेके आए हम? नाउ यू कैन अर्न वाइल यू लर्न। पढ़ाई करते करते आप कुछ अर्न कर सकते हैं। क्या है इसका सिस्टम? आओ देखो, पढ़ता हूं मैं। इंट्रोड्यूसिंग एनएम कॉलेज सपोर्ट प्रोग्राम वेयर यू कैन अर्न पॉइंट्स फॉर अटेम्प्टिंग टेस्ट, कंप्लीटिंग असाइनमेंट, attending classes, asking doubts, and for your sincerity towards studies. You can also earn points on referral to your friends. मतलब ये सारे पॉइंट आपको क्लास में और दिए गए होमवर्क में और दिए गए टेस्ट को और अच्छे से करने के लिए मोटिवेट करने के थिंकिंग से लाए गए। ठीक है, कि आप उसके लिए थोड़े मोटिवेट हो जाएं। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक रिवॉर्ड सिस्टम टाइप का जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। पहला बार है ये हमारा, केवल ये अब दिमाग की सोच थी, उसको अब हम लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं। एक मिनट ना, हम उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग एक पॉइंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिस पॉइंट सिस्टम के तहत आपको अलग अलग चीजों के लिए पॉइंट मिलेंगे। वो पॉइंट कुछ इस प्रकार है, जैसे आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास अटेंड करने के लिए क्लास के लास्ट में अटेंडेंस होगी, क्लास अटेंड करने के लिए पॉइंट है। अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है जिसकी एक टाइम लिमिट है, पहले दिया जाता था ऐसा, वापस से अपन शुरू करेंगे, तो उसके लिए पॉइंट्स है। टेस्ट जो बच्चे नहीं देते हैं उनको भी कुछ नहीं होता, जो देते हैं उनको भी कुछ नहीं होता। तो जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करने पे पॉइंट लाए हैं। आप अगर रैंक फर्स्ट रैंक सिक्योर करते हैं, सेकंड रैंक सिक्योर करते हैं, थर्ड रैंक सिक्योर करते हैं, तो अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। रैंक 4 से लेके 10 तक के लिए भी हमारे पास पॉइंट है। और एक नई कैटेगरी हम लोगों ने जोड़ी है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, पंक्चुअलिटी टुवर्ड्स स्टडीज, जो कि मैं डिसाइड करूंगा हर क्लास से एक। 11th और 12th में अभी हम लोग ये चालू कर रहे हैं, तो 11th क्लास से एक बच्चा महीने में एक, और 12th क्लास से महीने में एक बच्चा हम सिलेक्ट करेंगे जो अच्छा इंप्रूव कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो टॉपर ही होगा, जो अच्छा इंप्रूव कर रहा है, पढ़ाई के लिए सिंसियर है, मेहनत कर रहा है, वो बच्चा। ठीक है, और कैसे पता चलेगा, वो इतना कुछ है, हम ट्रैक कर लेंगे उसको। उसके बाद में अगर आप 20 क्लासेस प्रेजेंट रहते हैं विदाउट बीइंग एब्सेंट, तो उसके लिए पॉइंट है। 50 क्लासेस लगातार आते हैं, उसके लिए पॉइंट है। हर चैप्टर के बाद अपने को शॉर्ट नोट्स बनानी है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना करके उसका इमेज या पीडीएफ हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए पॉइंट है। मॉड्यूल आप सॉल्व करते हैं तो मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि एक कॉपी में सॉल्व करें, और जैसा भी, कोई फेयर में नहीं सॉल्व करना है उसको, आप रफ वे में ही सॉल्व करें, लेकिन वो रफ कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप उसका भेजते हैं हमको पीडीएफ, तो पर चैप्टर उसके लिए भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 3 टेस्ट बिना एब्सेंट हुए, 5 टेस्ट बिना एब्सेंट हुए, 10 टेस्ट बिना एब्सेंट हुए, उनके लिए भी पॉइंट है। बुक, अब बाकी के पॉइंट हम लोगों के कुछ काम करने के लिए, बुक डोनेट करोगे उसके लिए है। गूगल पे हमें रिव्यू और रेटिंग दोगे, जो कि भाई आप हमें दोगे तो हम आगे अच्छा काम करेंगे ना। और बाकी ये सारी चीजें जो है उनके लिए है। आप अगर अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को हमारे पास रिफर करते हैं तो उसके लिए भी पॉइंट्स हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं इनका सारा सम टोटल जब आपका 12th हो जाएगा उस समय, उसके बाद जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नीट जेई होने के बाद, इनका सबका सम टोटल किया जाएगा और इनको कन्वर्ट किया जाएगा। 4 पॉइंट का 1 रुपए है। जितने, अगर आप 4000 पॉइंट कमाते हैं तो 1000 रुपए, आप 40000 पॉइंट कमाते हैं तो 10,000 रुपए, आप 4 लाख पॉइंट कमाते हैं तो 1 लाख रुपए, आपके ऊपर है, आप जैसा कमाएंगे, आपकी मेहनत के ऊपर है। और वो आपको दिया जाएगा, लेकिन वो तभी दिया जाएगा जब आपका एडमिशन किसी एनआईटी, किसी आईआईटी या किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। और मैं इतना प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने 4 लाख पॉइंट कमा लिए ना, मतलब आपने सारे काम कर लिए जो मैं बोल रहा हूं, आपने सारे टेस्ट दिए, आपने सारी क्लासें अटेंड करी, सारा होमवर्क किया, सारे चैप्टर में शॉर्ट नोट बनाए, सारे चैप्टर की मॉड्यूल सॉल्व करी, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और मैं खुशी से दूंगा आपको पैसे। वैसे ही बायो वाले बच्चों के लिए भले मेरे को मेरा मकान बेचना पड़े, टेंशन नहीं, पहला बार है, मेरे दिमाग की उपज है, अच्छा हो गया तो बढ़िया है। एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएमएस, बी फार्मा, लेकिन ओनली इन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस या रशिया, चाइना, मॉस्को जाके पढ़ने वालों को भाई नहीं देगा, वहां का पैसा सब बर्बाद, भाई नहीं देगा।
हाँ, अगर आप किसी को रिफर करते हैं हमारे पास या कुछ और हमारी दूसरी एक्टिविटी जो पढ़ाई से अनरिलेटेड एक्टिविटी है, कोई कॉन्टेस्ट कराते हैं हम लोग, जैसे अभी दिवाली में हम लोग एक रंगोली वाला कंपटीशन कराने वाले हैं, केमिकल रंगोली वाला। अगर ऐसा कोई कंपटीशन या कुछ अदर एक्टिविटी आप जीतते हैं तो उसके पॉइंट आपको हमेशा ही दिए जाएंगे, भले आपका एडमिशन हो चाहे ना हो, उससे हमें मतलब नहीं, उसके पॉइंट आपको मिलेंगे और उसका कैश भी आपको मिलेगा। ठीक है, चल, तो ये पॉइंट है। 1 नवंबर से हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो 1 नवंबर से शुरू होगा, तो अच्छे से भिड़ जाएं, सारी क्लासें अटेंड करें। क्लास के 5 मिनट पहले अटेंडेंस होगी, खत्म होने के 5 मिनट पहले, मतलब आपको पूरी क्लास अटेंड करना जरूरी है। क्लास में होमवर्क जो दिया जा रहा है वो करें और सब कुछ करें, ये हो सकता है आपको काम आ जाए, है ना, इतना भी बुरा नहीं, काम आ सकता है। ठीक है जी, चलो, तो आज के लिए इतना ही, छुट्टी, अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क जरूर करके आएं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बाय बाय, निकलो।